नमस्कार, सलाम, सत श्री अकाल। मैं हूं आपका दोस्त एडवोकेट मेहतान सेठ और स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। वो कहते हैं ना कि जब सितम हद से आगे बढ़ जाता है तो कोई ना कोई ऐसा ज़रूर आता है जो सितम को दूर करता है। तो सीबीडीटी के द्वारा किए गए सितम के खिलाफ, उसके द्वारा किए गए अन्याय के खिलाफ कोई है जो सामने आ चुका है। वो कोई और नहीं, वो उड़ीसा टैक्स एडवोकेट एसोसिएशन है, जिसने सीबीडीटी को एक नोटिस भेज दिया है, सीबीडीटी के खिलाफ नोटिस जारी कर दिया है कि आईटीआर की ड्यू डेट जो कि 31 दिसंबर 2021 निकल चुकी है, उसे एक्सटेंड किया जाए और टैक्स ऑडिट की डेट भी एक्सटेंड की जाए। तो इस नोटिस में किन किन पॉइंट पे डिस्कस किया गया है, इस बारे में भी चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले आप सभी से गुजारिश करना चाहता हूं कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबाना मत भूलिए, ताकि मैं आगे से भी आपके साथ जुड़ सकूं। तो अब डिस्कस करेंगे कि उड़ीसा टैक्स एडवोकेट एसोसिएशन ने अपनी नोटिस में कौन कौन से पॉइंट हैं जिसके बारे में डिस्कस किया है, जिस आधार पे उन्होंने नोटिस भेजी है सीबीडीटी को। तो सबसे पहला पॉइंट जो है वो है डेट एज पर सर्कुलर नंबर 17 ऑफ द सीबीडीटी डेटेड 9/9/2021 द ड्यू डेट फॉर फाइलिंग ऑफ इनकम टैक्स रिटर्न ऑफ द एसएससी वाज एक्सटेंडेड टू 31/12/2021 एंड द सबमिशन ऑफ टैक्स ऑडिट रिपोर्ट टू 15/1/2022. Considering the difficulties of the SSC due to second surge of the pandemic COVID-19 and the glitches in the new portal income tax portal. तो उसने सर्कुलर नंबर 17 ऑफ द सीबीडीटी डेटेड 9/9/21 में जो जारी हुआ था, उसके बारे में कहा गया है कि इस सर्कुलर में आपने बहुत सारी डेट एक्सटेंड की है। तो इनकम टैक्स रिटर्न की डेट क्यों नहीं एक्सटेंड की, जबकि ये पोर्टल आपका ग्लिचेस से भरा पोर्टल था। तो नंबर 2 पॉइंट में कहा है दैट ऑल्दो द ओल्ड पोर्टल ऑफ द इनकम टैक्स डिपार्टमेंट वाज वर्किंग फ्लॉलेसली एंड इट वाज यूजर फ्रेंडली, बट द यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर इंटरेस्टेड Messrs Infosys Limited to develop the new portal after the beginning of the assessment year 2021-22। दूसरे पॉइंट में इन्होंने खोल कर बात कह दी है कि ओल्ड पोर्टल जो ग्लिचेस जिसमें बिल्कुल भी नहीं थी, वो बहुत ही अच्छा काम कर रहा था। उसके अच्छे काम करने के बावजूद भी इन्फोसिस को काम दिया गया असेसमेंट ईयर 2021-22 का जो नया पोर्टल बनाने के लिए, जो कि ग्लिचेस से भरा पोर्टल उसने बनाया। एक पोर्टल जो अच्छा काम कर रहा था, उसके बाद भी दूसरा पोर्टल बनाने के लिए इन्फोसिस को दिया गया। तो कहीं ना कहीं ये मिस्टेक फाइनेंस मिनिस्टर की है, इन लोगों की मिस्टेक है, जिसकी सज़ा कहीं ना कहीं एक आम जनता भुगत रही है, एक आम टैक्स पेयर भुगत रहा है। तीसरे पॉइंट में कहा है that as per earlier direction of the Honorable High Court, CBDT failed to upload schema of the return form in the portal in time। ये 3 नंबर पॉइंट में इसने खोल के बात रख दी है। इसमें कहा है कि ऑनरेबल हाई कोर्ट ने सीबीडीटी को ये संदेश दिया था कि समय से आप आईटीआर के सारे फॉर्म दे देंगे, लेकिन सच्चाई क्या थी? आईटीआर 3 की ऑफलाइन यूटिलिटी नवंबर में वर्क करना शुरू की है। बहुत से पॉइंट है जिसमें डिस्कस किया गया है, कुछ बेसिक पॉइंट आपको बताएंगे। इन्होंने 6 नंबर पॉइंट में एक ये भी बात कही है कि दैट बिफोर फाइलिंग द रिटर्न ऑफ इनकम टैक्स इट टेक मोर टाइम टू वेरीफाई द फॉर्म नंबर 26AS, AIS एंड TIS एक्सेट्रा। अब देखिए, ये भी बात कह दी गई है, पहले तो 26AS में देखकर हम लोग रिटर्न फाइल कर दिया करते थे। अब आपने AIS, TIS इस तरह की इंफॉर्मेशन दे दी, जिसके कारण सभी टैक्स प्रोफेशनल को देर से लग रही है आईटीआर फाइल करने में। एक तो आपने देर से फॉर्म दिए, उसके बाद इतना कॉम्प्लिकेटेड पोर्टल बना दिया जो चला पाना सभी टैक्स प्रोफेशनल के लिए इतना इजी नहीं था, टैक्स पेयर्स के लिए आईटीआर फाइल करना इजी नहीं था। इस बात को सीबीडीटी को समझना पड़ेगा।
नंबर 7 पॉइंट में कहा गया है दैट द टेक्निकल ग्लिचेस इन द न्यू पोर्टल वाज द टॉप मोस्ट ऑफ द टैक्स प्रोफेशनल एज वेल एज एसएसटी टू फाइल देयर रिटर्न ऑफ द इनकम इन टाइम। ये बात तो सभी जानते हैं, सभी टैक्स प्रोफेशनल जानते हैं, सभी टैक्स पेयर जानते हैं और हमारी माननीय वित्त मंत्री जी भी जानती होंगी, लेकिन ना कि वो कहावत है एक कि कापे करूं श्रृंगार पिया मोरा अंधर रहे। जब पिया ही अंधा है, उसे कुछ दिखाई नहीं दे रहा या फिर वो सामने पट्टी बांधे हुआ है ना देखने की, ताकि लोगों को फंसाकर ज़बरदस्ती लेट फीस उससे वसूली जा सके, तो किया क्या जा सकता है? टेक्निकल ग्लिचेस है, चिल्ला चिल्ला के उड़ीसा की टैक्स एसोसिएशन कह रही है, हर जगह का लोग एक बार बार डाल रहे हैं, आपको इन्फॉर्म कर रहे हैं कि डेट बढ़ा दीजिए, लेकिन आप टस से मत नहीं हो रहे। इसका मतलब आपके मन में भावना गलत है। ये तो बात की बात है, डिस्कस करेंगे। बाकी मैं अभी पॉइंट बता रहा हूँ आपको कि ये क्या कर रहे हैं। टेक्निकल ग्लिचेस का भी पॉइंट देखिए, इन्होंने साफ साफ कह दिया 9 नंबर पॉइंट में दैट द रिटर्न फॉर्म हैव बीन मेड सो कॉम्प्लिकेटेड that it took hour to file up the same by the tax professional. The condition was even more dreadful in the case of the SSC who wanted to file their own return. अब आप देखिए, साफ साफ बात कह दी है कि कितना कॉम्प्लिकेटेड आपने रिटर्न बना दिया। TIS, AIS, एनुअल इंफॉर्मेशन, टैक्स पेयर इंफॉर्मेशन, ना जाने कितनी कितनी चीज़ें आपने, म्यूचुअल फंड डाल दिया है, वो उसका भी कैपिटल गेन कैलकुलेट करें। मैं कह रहा हूँ आप ठीक है, आप सब चीज़ डालिए, लेकिन आप टाइम तो दीजिए। उड़ीसा टैक्स बार एसोसिएशन ने ये बात कही है। मैं उत्तर प्रदेश में बैठा हूँ, जो मुझ पे बीत रहा है वो कहीं ना कहीं उन पे भी बीत रहा है, और पूरे भारत देश में वही चीज़ बीत रही है। तो उसने भी बात कही कि कितना कॉम्प्लिकेटेड पोर्टल आपने बनाया, उस इतना कॉम्प्लिकेटेड होने के बाद उसमें इतनी टेक्निकल ग्लिचेस थी, और जो ITR खुद फाइल कर रहा है SSC, अगर वो खुद करना चाहता है तो वो कैसे फाइल करे, पूरी बात इसमें कह दी है उन्होंने। ये बहुत ही मुश्किल था, फिर भी इनको समय बढ़ाना चाहिए था, लेकिन इन्होंने नहीं बढ़ाया क्योंकि इनको रेवेन्यू के नाम पे लेट फीस लेना था। 12 नंबर पॉइंट में कहा है डेट टू द अटर सरप्राइज ऑन द ईव ऑफ 31 दिसंबर 2021 the Lund Principal Secretary Revenue, Union Minister of the Finance in the press meet has initiated the taxpayer community that time limit for filing the ITRs would not be extended. और 31 दिसंबर की इवनिंग में जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी रेवेन्यू थे, उन्होंने अनाउंस कर दिया, बिना कुछ सोचे समझे, अपनी आंखों में पट्टी बांधकर उन्होंने अनाउंस कर दिया कि भैया डेट नहीं बढ़ाई जाएगी। तो इस तरह की सिचुएशन में पोर्टल ना चलना और उसके बाद आपका अनाउंस कर देना आधी रात में कि भैया डेट नहीं बढ़ाई जाएगी, ये कहाँ तक उचित था? उसके बाद एकदम से अगले दिन से ही लेट फीस कैलकुलेट कर देना, इससे कहीं ना कहीं सरकार की मंशा दिख गई। 13 नंबर पॉइंट में भी एक बात कही गई है, जरा गौर कीजिएगा। That many SSC have submitted some of the papers with the tax professionals, but their return could not be filed in that time for which the said professional will be paying late fees under section 234F to the government on the behalf of the SSC. लास्ट टाइम पे कुछ लोग ऐसे थे जो SSC टैक्स प्रोफेशनल्स के पास आए और आपने एकदम से रात में अनाउंस कर दिया कि भैया अब डेट नहीं बढ़ाई जाएगी, जिसके कारण उन टैक्स प्रोफेशनल्स को अपनी जेब से लेट फीस भरनी पड़ी है सेक्शन 234F के तहत। तो कहीं ना कहीं टैक्स पेयर्स को भी चोट पहुंचाई गई है और टैक्स प्रोफेशनल को भी चोट पहुंचाई गई है सरकार और CBDT के द्वारा। और 15th और लास्ट पॉइंट में कहा गया है डेट इज नीडलेस टू मेंशन हियर डेट द लेवी ऑफ लेट फाइलिंग फी ऑन द SSC अंडर सेक्शन 234F नीड टू बी पोस्टपोन टिल 31 मार्च 2022 इन द एबव सर्कमस्टांसेस। 15वें पॉइंट में कह दिया गया है कि अब ये आपको बताने की ज़रूरत नहीं है कि आपको 234F
31 मार्च 2022 तक जो लेट फीस का आपका प्रोविज़न है उसको एक्सटेंड करना है, और जो लास्ट डेट थी ITR फाइलिंग की उसे 31 मार्च 2022 तक एक्सटेंड करना है, और टैक्स ऑडिट की डेट है वो आपको 31 मार्च 2022 तक एक्सटेंड करनी है। अब उन्होंने यहाँ पर साफ साफ कह दिया है कि अगर आप इन पॉइंट्स को नहीं मानते हैं तब हम क्या करेंगे। तो ज़रा गौर से सुनिएगा कि thus being aggrieved the All Odisha Tax Advocate Association is going to file a public interest litigation petition before the Honorable High Court of the Odisha in the order to safeguard the interest of the SSC as well as the tax professional of Odisha। साफ साफ बात कह दी है कि अगर आपने डेट एक्सटेंड नहीं की, सेक्शन 234F को आपने 31 मार्च 2022 तक एक्सटेंड नहीं किया, तो आपके खिलाफ CBDT के खिलाफ PIL फाइल कर दी जाएगी ऑनरेबल हाई कोर्ट ऑफ उड़ीसा में। साफ साफ ये बात कह दी है। और इन्होंने कहा है कि प्लीज़ टेक नोटिस दैट आफ्टर रिसिप्ट ऑफ द लेटर if your good office doesn't extend the due date of filing of income tax return as well as tax audit report to 31/3/2022, then our association would be constrained to file PIL in the Honorable High Court of the Odisha with a prayer to direct you to extend the due date for filing the return and tax audit report for the assessment year 2021-22 and return back the late fee collected under section 234F of the act. The entire cost of litigation would also be borne by you. Thanking you। साफ साफ ये कह दिया है कि लेटर मिलने के बाद अगर आपने डेट एक्सटेंड नहीं की तो हम PIL फाइल कर देंगे। CBDT को ये साफ साफ कह दिया है कि अगर आपने डेट एक्सटेंड नहीं की 31 मार्च 2022 तक, तो हम पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन और लेबर हाई कोर्ट के समक्ष दाखिल कर देंगे। और इन्होंने ये भी बात कही है कि अभी तक 31 दिसंबर 2021 के बाद जो ITR लेट से फाइल हुए हैं उसमें जो भी आपने लेट फीस कलेक्ट की है वो भी वापस कर दें। बहुत ही खुशी हुई ये CBDT को जो नोटिस भेजी गई। वो कहते हैं ना कि रहमो सितम जब हद से आगे बढ़ जाता है, वही वाली बात यहाँ पर हुई है। सरकार कुछ अति कर रही थी। CBDT लोगों को फंसा कर लेट फीस कलेक्ट करने का जो उनकी मंशा थी, फाइनेंस मिनिस्टर अपनी करनी की सज़ा, अपनी गलती की सज़ा वो कहीं ना कहीं SSC को दे रहे थे। तो इस तरह का अगर गलत हो रहा है तो मैं सभी राज्यों के टैक्स एसोसिएशन से आह्वान करना चाहूँगा। उड़ीसा की आबादी मात्र 4 करोड़ है और उत्तर प्रदेश की आबादी 21 करोड़ से ज़्यादा है। जब उड़ीसा जैसे राज्य ने स्टेप लिया है तो उत्तर प्रदेश क्यों पीछे रह जाए। मैं सभी भारत के सभी राज्यों के सभी टैक्स एसोसिएशन से ये आह्वान करना चाहूँगा, ये गुजारिश करना चाहूँगा कि प्लीज़ मत दबिए, मत सहन कीजिए। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा था कि जुल्म करना अगर गलत है तो जुल्म होते हुए देखना और उसका विरोध ना करना उससे भी ज़्यादा गलत है। तो कहीं ना कहीं सरकार ये CBDT आप पर जुल्म कर रही है। ITR के फॉर्म लेट से दिए, देर से भरना शुरू हुए। ITR 3 की ऑफलाइन यूटिलिटी नवंबर में दी, दिसंबर में लास्ट डेट कर दी। आप खुद बताइए, अपनी आत्मा से पूछिए, आप पर इतना बोझ डाल दिया गया, उसके बाद आप अगर रात भर जग के भी काम नहीं कर पाए तो इसमें आपकी क्या गलती है। मैं चाहता हूं कि सभी डिस्ट्रिक्ट, सभी स्टेट, हर जगह से इतनी ज़्यादा संख्या में PIL फाइल हों इसके अगेंस्ट में, CBDT के अगेंस्ट में, फाइनेंस मिनिस्टर के अगेंस्ट में, कि उन्हें पता लग जाए कि जो वो कर रहे हैं ना, उनकी गलती की सज़ा, उनकी कमियों की सज़ा, उनके पोर्टल की कमियों की सज़ा
एक जनता, सभी टैक्स पेयर्स नहीं भुगतेंगे। उनकी गलती की सज़ा उन्हें ही भुगतनी पड़ेगी और डेट एक्सटेंड करनी पड़ेगी। और अगर वो नहीं डेट एक्सटेंड करते हैं तो आप कोर्ट के पास जाइए, आप ज़्यादा से ज़्यादा PIL फाइल कीजिए और सरकार को ये बता दीजिए कि अब हम जुल्म नहीं सहन करेंगे। अगर आप गलत करेंगे तो आपके किए गए कृत्यों की सज़ा हम आपको दिलवा कर रहेंगे। धन्यवाद।